Hello everyone, this is Jyoti and welcome to Nirbhar Academy. Hope you all be happy and healthy. So आज का जो वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में है, जो कि आपका द एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर नंबर 2 है आपका मूवमेंट्स, क्लास 9 की इंग्लिश बुक है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर. सो रस्किन बॉन्ड जो है ऑथर है इस चैप्टर के. जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपके साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद वर्ड मीनिंग शेयर किया था. अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप उस वीडियो के गो थ्रू एक बार हो सकते हैं. सो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. सो इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन की जो आंसर्स की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है, और जैसे जैसे आप पूरा वीडियो देखेंगे ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करूंगी आपको इजीली वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू. तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो टोटो है, जो मंकी है, वो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू का हिस्सा कैसा बना, हिस्सा उसको कैसे बनाया गया, या कैसे ग्रैंडफादर उसको अपने प्राइवेट जू में लेकर के आए. सो आंसर विल बी ग्रैंडफादर इज एन एनिमल लवर. सो बिगनिंग से ही हमने देखा है कि जो ग्रैंडफादर है, क्योंकि उनका अपना एक प्राइवेट जू है, सो इसीलिए वो एक एनिमल लवर है. He has his own private zoo. अपना उन्होंने खुद का एक छोटा सा जू बनाया हुआ है अपने घर के अंदर ही, जो कि सर्वेंट क्वार्टर्स है उनके, वहां पे उन्होंने बनाया उसको. Whenever he comes across any attractive animal, जब भी वो देखते थे किसी भी अट्रैक्टिव, किसी भी ब्यूटीफुल एनिमल को वो देखते थे, he buys it at any cost. तो वो उसे किसी भी कीमत पे खरीद लिया करते थे, क्योंकि एनिमल्स के साथ उनका जो लगाव था वो बहुत ज्यादा था और उनके लिए जो मनी था वो मैटर नहीं करता था. इसीलिए जब भी कोई एनिमल उनको दिखता था वो उसे कोई भी कीमत देकर के खरीद लेते थे. A टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप अ लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो. तो यहाँ पर हमने देखा कि एक टोंगा ड्राइवर था और वो ज्यादातर क्या करता था, एक छोटा सा रेड मंकी था उसके पास, और जो फीडिंग ट्रो था, ट्रो मीन्स क्या होता है, फीडिंग ट्रो, जो कंटेनर होता है फीड करवाने के लिए एनिमल्स को, तो उसके साथ वो उसको बांध करके रखता था. और इसीलिए He is impressed and finds Toto pretty monkey. और टोटो को देख करके वो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और टोटो उनको एक बहुत ही प्रिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल एक मंकी लगता है. He brings it home and names it Toto. और इसलिए वो डिसाइड करते हैं, वो उस मंकी को अपने घर ले आते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं जो कि टोटो है. तो ग्रैंडफादर ने ही उसको यहाँ पर टोटो नाम दिया उस रेड मंकी को. इन दिस वे टोटो कम्स टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू. और इस तरह से जो टोटो था, जो लिटिल रेड मंकी था, वो टोंगा ड्राइवर से दादाजी के पास आ जाता है और दादाजी की जो प्राइवेट जू है एक छोटी सी, उसका वो हिस्सा बन जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज टोटो वाज अ प्रिटी मंकी. क्योंकि इसमें टोटो को एक प्रिटी मंकी कहा गया है, दादाजी ने भी उसको प्रिटी मंकी ही समझ करके अपने घर लेकर के आया, और यहाँ पर उसको प्रिटी बुलाया गया, सुंदर बुलाया गया है. इन वॉट सेंस इज टोटो प्रिटी. तो आप ये बताएंगे अब हमें कि किस तरह से आपको लगता है कि टोटो को एक प्रिटी मंकी कहा गया, उसका रीजन क्या है. टोटो इज अ प्रिटी मंकी. टोटो एक बहुत ही सुंदर मंकी है, और इसका रीजन क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख लेते हैं. हिज ब्राइट आई स्पार्कल विद मिस्चीफ. क्योंकि आपको पता है जो मंकीज होते हैं वो ज्यादातर नॉटी होते हैं, और उसकी जो चमकदार आंखें हैं वो हमेशा किससे भरी हुई होती हैं, शरारतों से भरी हुई होती हैं. हिज टीथ आर पर्ली व्हाइट. और पर्ली व्हाइट, उसके जो दांत हैं वो बिल्कुल पर्ल की तरह. पर्ली मीन्स क्या होता है, जस्ट लाइक पर्ल्स, जैसे मोती होते हैं वो बिल्कुल सफेद होते हैं. तो उसके जो दांत है उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है यहाँ पर, यस, पर्ल, मोती के साथ किया गया है. और उसके जो दांत है वो इतने ही चमकदार है जैसे कि मोती होते हैं. He has a long tail which adds to his beauty and serves him as a third hand. और उसके पास एक लंबी पूंछ है जो कि उसकी ब्यूटी को और भी ज्यादा बढ़ा देती है. आपने सुना होगा जैसे बोलते हैं ना कि 4 चांद लगा देना, तो उसकी जो ब्यूटी है उसके अंदर 4 चांद लगाने का काम उसकी पूंछ करती है. एंड सर्व्स हिम एज अ थर्ड हैंड. और एक तीसरे हाथ की तरह भी उसके लिए काम करती है, बिकॉज जो चीजें उसकी पहुंच से दूर होती है तो वो उस टेल की हेल्प से उसको अपने पास लेकर के आ जाता है. ये चैप्टर में भी गिवन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ. अब हमें ये बताना है कि ग्रैंडफादर टोटो को अपने साथ सहारनपुर क्यों लेके जाते हैं और कैसे लेके जाते हैं, किस तरह से उन्होंने सारा मैनेज किया. व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग. और टिकट कलेक्टर जो है वो बार बार इस बात के ऊपर क्यों प्रेशर डाल रहे थे कि टोटो जो है एक मंकी नहीं है बल्कि एक डॉग है. उसका रीजन क्या है. आंसर
टोटो इज अ मिस्चीवियस मंकी, बहुत ही ज्यादा नोटी है वो, एंड ही कैन बी मैनेज्ड ओनली बाय ग्रैंडफादर, और उसको अच्छे से संभालने का जो काम है वो सिर्फ कौन कर सकते हैं, ग्रैंडफादर कर सकते हैं। टोटो डिड नॉट अलाउ अदर एनिमल्स टू स्लीप इन पीस एट नाइट, और जब फर्स्ट टाइम उसको अदर एनिमल्स के साथ उस छोटे से प्राइवेट जू में रखा गया तो उसने जो और एनिमल्स थे वहां पर, जो बहुत सारे एनिमल्स दादाजी ने अपने प्राइवेट जू में रखे हुए हैं जो उनके पेट्स हैं, उनको रात को बिल्कुल उसने सोने नहीं दिया। Moreover, his presence in the house was still a secret, और सबसे बड़ी बात है इसके अलावा उसकी जो प्रेजेंस थी कि घर के अंदर एक मंकी भी आया है, उसको बिल्कुल एक सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि घर के अंदर कोई भी नया जानवर या कोई नया पक्षी कुछ भी आए, और इसीलिए दादाजी इस बात को छुपा करके रखते हैं ग्रैंड मदर से, किसी को भी नहीं बताया जाता, सिर्फ ऑथर को पता होता है। सो ही कैरीज हिम टू सहारनपुर, और इसीलिए डिसाइड किया गया कि वो उसे सहारनपुर लेकर के जाएंगे, वेयर ही हैज टू कलेक्ट हिज पेंशन, क्योंकि सहारनपुर जाकर के उनको अपनी पेंशन लेकर के आनी थी। ही टेक्स टोटो इन अ कैनवस बैग, कैनवस क्या होता है, थिक कपड़े का, एक मोटा कपड़ा जो होता है उसको कैनवस बोलते हैं, और उस कपड़े का बना हुआ जो बैग है उसके अंदर रख करके वो टोटो को वहां ले जाते हैं। द टिकट कलेक्टर क्लासिफाइज टोटो एज अ डॉग, और जब टिकट कलेक्टर उसको देखते हैं, बिकॉज टर्न स्टाइल के वहां जाकर के उनको चेकिंग हो रही होती है, तो जो टोटो है वो अपनी एकदम से गर्दन बाहर निकाल लेता है उस बैग से, और जैसे ही टिकट कलेक्टर ने उसको देखा तो उसको एक जो डॉग होता है उस कैटेगरी में रख दिया कि ये एक डॉग की कैटेगरी में आता है, बिकॉज इट डजंट क्वालिफाई द कैटेगरी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसको ह्यूमन कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। और रीजन क्या है उसका देखिए, एंड देयर इज नो अदर कैटेगरी एक्सेप्ट डॉग, और इसके अलावा डॉग के अलावा कोई कैटेगरी जो है टिकट्स के लिए वहां पर नहीं रखी गई थी, तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि एनिमल है इसीलिए ये डॉग की कैटेगरी में ही आएगा और आपको उसका फेयर देना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर वांट्स ग्रैंडफादर टू पे फॉर द मंकीज टिकट, और यहाँ पे जो मेन चीज थी वो क्या थी कि टिकट कलेक्टर ये चाहते थे कि ग्रैंडफादर जो है वो पे करें, उनको फेयर चाहिए था, और इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा क्योंकि डॉग की कैटेगरी में आता है। और जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसको समझाने की भी कोशिश की थी टिकट कलेक्टर को कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। सो ही इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग, और इसलिए उस बात पे उन्होंने प्रेशर दिया कि ये डॉग की कैटेगरी में ही आता है एंड यू हैव टू पे फॉर इट, और इसीलिए यहाँ पर जो बार बार टिकट कलेक्टर है वो इंसिस्ट करते हैं इस बात के ऊपर कि जो टोटो है वो एक मंकी नहीं बल्कि एक डॉग है, और ये रीजन था क्योंकि उनको फेयर चाहिए था, दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज टोटो टेक बाथ, जो टोटो है वो नहाता कैसे है, वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, उसने ये सब करना कहाँ से सीखा, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, और ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था कि उसने एक दिन अपने आप को लगभग उबाल ही लिया था, उसका रीजन क्या था। तो यहाँ पर देखिए आपको भी पता है कि जो मंकी होते हैं वो बहुत जल्दी कॉपी करना सीख जाते हैं, और यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि टोटो ने कॉपी करके, ऑथर को कॉपी करके नहाना सीखा था, और उसी को ही कॉपी करके वो नहाता था। कैसे नहाता था वो देखिए, ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जब भी सर्दी का मौसम होता था, टोटो वॉज प्रोवाइडेड विद वार्म वाटर इन अ लार्ज बोल फॉर बाथिंग, तो टोटो को जो है एक गर्म पानी, एक बड़े से बॉल के अंदर गर्म पानी दिया जाता था नहाने के लिए। लाइक द ऑथर ही वुड चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर विद हिज हैंड, और जैसे ऑथर को उन्होंने करते हुए देखा था, उस मंकी ने करते हुए देखा था, वो पहले अपने हाथ से उस वाटर का, उस पानी का टेम्परेचर चेक करता कि उसका टेम्परेचर नहाने के लायक है या नहीं है। देन ही वुड स्टेप इनटू द वाटर, और फिर उसके बाद वो उस पानी के अंदर स्टेप रखता था, आगे जाता था। ही लर्नड इट फ्रॉम द ऑथर, ये सब उसने टेम्परेचर चेक करना, किस तरह से उसको नहाना है, ये सब टोटो ने ऑथर से सीखा था, ऑथर को देख करके सीखा था। वन डे ही मिस्टूक द वाटर बॉइलिंग फॉर टी टू बी द वाटर फॉर बाथ, और एक दिन क्या होता है कि जो पानी चाय के लिए रखा गया था केटल के अंदर, किचन के अंदर, वो उसे क्या समझ लेता है कि ये पानी जो है नहाने के लिए है। He got into the kettle, और जो लिड होता है उसका, उसको वो वहां से रिमूव करता है केटल के ऊपर से, और उसके अंदर बैठ जाता है। When the water began to boil, he raised himself to get out of the kettle, but it was very cold outside. और जैसे ही पानी जो है बॉईल करना स्टार्ट होता है तो अपने आप को एकदम से बाहर निकालता है केटल से, लेकिन उसने देखा कि बाहर ठंड है, सो ही डिसाइडेड टू सिट डाउन अगेन, और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वापस उस केटल के अंदर वो बैठ जाता है।
He continues hopping up and down for some time. और कुछ देर के लिए वो इसी तरह से जंप करता रहता है, होपिंग करता रहता है, कभी अंदर कभी बाहर, until grandmother arrives, जब तक ग्रैंडमदर नहीं आ जाती हैं, and takes him out of the kettle, और उसे केटल से बाहर नहीं निकालती हैं. So he almost boils himself alive, और इसीलिए उसने तो अपने आप को बिल्कुल जिंदा ही बॉयल कर लिया होता अगर ग्रैंडमदर टाइम से नहीं आती. Now question number 5 is, why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? तो ऑथर ऐसा क्यों कहते हैं कि टोटो जो है इस तरह का पैट नहीं था. सॉर्ट मीन क्या है? काइंड. इस तरह का पैट नहीं था कि जिसे हम लंबे टाइम तक अपने घर में रख सके. आपको भी पता है मंकी को पैट बनाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो बहुत नोटी होता है और घर के अंदर उसको रखना लगभग मुश्किल होता है. तो यहाँ पर ऑथर ऐसा क्यों कहते हैं, उसका रीजन क्या है वो देख लेते हैं हम. यस, आंसर, टोटो इज अ वेरी मिस्चीवियस मंकी. बहुत ही ज्यादा शरारती बंदर है टोटो. He has been doing many topsy-turvy things in the house. Topsy-turvy क्या होता है? उल्टा फुल्टा. वो बहुत ज्यादा उल्टा फुल्टा घर के अंदर ऑलरेडी कर चुका होता है. And troubling all the animals in the zoo. और साथ ही साथ फैमिली को और साथ ही साथ जो एनिमल्स रखे हुए थे ग्रैंडफादर ने अपने प्राइवेट जू में, उनको भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान करता है. Grandfather and his family are not so rich that they can afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpapers. और ग्रैंडफादर जो ऑथर की जो फैमिली है, ग्रैंडफादर एंड हिज फैमिली, इतनी ज्यादा वो उनका जो परिवार है ऑथर का वो इतना ज्यादा रिच नहीं है कि वो रेगुलर, फ्रीक्वेंट मीन्स क्या होता है? रेगुलर. क्योंकि जो मंकी था टोटो वो रोजाना कुछ ना कुछ नुकसान करता रहता था, चाहे वो बर्तनों को तोड़ना हो, प्लेट्स को तोड़ना हो, कपड़ों को फाड़ना हो, कर्टेन्स को टेयर करना हो या फिर वॉलपेपर्स को. तो वो इतने भी अमीर नहीं थे कि जो ये उनको फ्रीक्वेंट जो लॉस हो रहा था बार बार, उनको वो बेयर कर सके, उनको वो टॉलरेट कर सके. सो द ऑथर सेज दैट टोटो इज नॉट द सॉर्ट ऑफ अ पैट दे कैन कीप फॉर लॉन्ग. और इसीलिए वो ये कहते हैं कि टोटो एक ऐसा बिल्कुल भी पैट नहीं था जिसे वो और लंबे टाइम के लिए अपने पास रख सकें. क्वेश्चन नंबर 6 इज, where was Toto transferred from the author's bedroom? Did he remain peaceful there? अब यहाँ पे देखिए कि जब टोटो को वहां पर एक क्लोसेट के अंदर रखा गया था तो उसने वहां पे वॉलपेपर वगैरह सब कुछ टेयर आउट कर दिया था और इसलिए डिसाइड किया कि उसको बेडरूम की बजाय कहीं और शिफ्ट किया जाना है. तो कहाँ पे उसको शिफ्ट किया जाता है? Did he remain peaceful there? क्या वो वहां पर पीसफुल रहा? उसका जो बिहेवियर था वो ठीक ठाक रहा? So the answer will be टोटो was transferred to a big cage. एक बड़ा सा पिंजरा था जो कि प्राइवेट जू था ग्रैंडफादर का, जिसमें और डिफरेंट जो एनिमल्स थे वो रहते थे. तो उसके अंदर टोटो को ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया गया. इट वॉज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स. जो सर्वेंट्स के क्वार्टर्स थे वो वहां पर रखा हुआ था. देयर अदर एनिमल्स ऑफ ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू वर आल्सो केप्ट. तो वहां उस पिंजरे के अंदर, उस बड़े से पिंजरे के अंदर जो ग्रैंडफादर के जो अदर एनिमल्स थे उनको रखा गया था, जो कि कौन कौन से थे? The zoo included a tortoise, a pair of rabbits, a pet squirrel and a pet goat. तो ये जो है उनके प्राइवेट जू में ये एनिमल्स है जिनको ग्रैंडफादर ने रखा हुआ था. The monkey didn't allow the animals to sleep in peace at night. क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नॉटी था, उसने किसी भी एनिमल को रात को आराम से नहीं सोने दिया. It means the monkey was not peaceful at night with the other animals. वो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं था, उसने सबको पूरी रात जगा के रखा, सबको पूरा परेशान किया. Now we are having the question number 7. Why did Toto throw a plate at grandmother? एक इंसिडेंट ऐसा आता है जिसमें टोटो एक प्लेट उठाता है और ग्रैंडमदर की तरफ फेंक देता है, थ्रो करता है. तो उसका रीजन क्या था कि उसने ग्रैंडमदर की तरफ ही प्लेट को क्यों थ्रो किया? आंसर, One day Toto saw a large plate full of pulao on the dining table. तो एक दिन क्या होता है कि टोटो ने देखा कि जो लंच टाइम था और लंच टाइम में जो डाइनिंग टेबल थी उसके ऊपर पुलाव, राइस, एक राइस का पूरा प्लेट रखा हुआ था इन द सेंटर ऑफ द टेबल. He started eating it. तो वहां पे कोई नहीं था तो इसीलिए वो वहां बैठ कर उसको खाना शुरू कर दिया. ग्रैंडमदर केम इन एंड स्क्रीम्ड. और जैसे ही ग्रैंडमदर अंदर आती है उसको देखते ही वो चिल्लाती हैं. स्क्रीम्ड मीन्स क्राइड. वो चिल्लाती हैं जोर से उसके ऊपर.
टोटो डिडंट लाइक इट, लेकिन टोटो को ये बिल्कुल भी बात पसंद नहीं आती है कि कोई उसके ऊपर चिल्लाए। सो ही थ्रू द प्लेट एट हर, और इसीलिए उसने गुस्से के अंदर उनके तरफ, ग्रैंड मदर की तरफ जो प्लेट थी उसको थ्रो कर दिया। द प्लेट वॉज ब्रोकन टू पीसेस, और जैसे उसने थ्रो किया उस प्लेट के, दूसरी प्लेट के, वो पुलाव वाली प्लेट तो वहीं पे रखी हुई थी, उसने दूसरी प्लेट को उठाया था और उनकी तरफ फेंका था, और जो प्लेट थी उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, वो बिल्कुल टूट गई। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाई डिड ग्रैंडफादर हाइड टोटो फॉर सम टाइम। जैसे हमने क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देखा था कि उसको सीक्रेटली रखा गया था, एक आंसर चल रहा था हमारा। सो उसको क्यों छुपाया गया था कुछ दिनों के लिए? आंसर विल बी ग्रैंडमदर डिडंट लाइक ग्रैंडफादर्स हॉबी ऑफ कलेक्टिंग एनिमल्स। ग्रैंडमदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था जो ग्रैंडफादर की हॉबी थी कि जब भी उनको कोई भी एनिमल पसंद आता था तो घर पे ले आते थे, और ये जो उनकी हॉबी थी जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे जो पेट्स थे अपने घर में रखे हुए थे, ये उनकी हॉबी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। She was never happy with the arrival of any new animal in the house, और वो कभी भी इस बात से खुश नहीं होती थी कि जो ग्रैंडफादर है वो कोई ना कोई नया एनिमल अगर घर के अंदर ले आते थे। ग्रैंडफादर वांटेड टू अवॉइड दिस फस, और वो ये नहीं चाहते थे कि इसका कोई बहुत बड़ा बतंगड़ बने। सो ही हिड हिम फ्रॉम सम टाइम, और इसीलिए उन्होंने सो ही हिड हिम था, जो टोटो था उसको छुपा करके रखा कुछ दिनों के लिए, ताकि जो ग्रैंड मदर है उनका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए, और जब उनका मूड अच्छा होगा तो उनको बता दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंडफादर, व्हाट वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हिज कैरेक्टर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हम ग्रैंडफादर के बारे में देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें एक बहुत अच्छा पर्सनैलिटी बनाता है। आंसर द ग्रैंडफादर वॉज एन एनिमल लवर, सो बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे वो एनिमल से। ही वॉज एन अनट्रेन्ड जूलॉजिस्ट, जो वो एक आप ये कह सकते हैं कि अनट्रेन्ड थे, क्योंकि उनका ये शौक था सिर्फ उनको रखना, और इसीलिए सो ही वॉज एन अनट्रेन्ड जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि साइंटिस्ट होते हैं एनिमल्स का, उनको स्टडी करते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं, एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ उन्हें पता होता है। तो आप ये कह सकते हैं दैट ही वॉज एन अनट्रेन्ड जूलॉजिस्ट। He has made his own private zoo in the house. उन्होंने अपना एक छोटा सा अपना एक प्राइवेट जू बनाया हुआ था। He was very kind towards birds and animals, और वो बहुत ही ज्यादा काइंड थे, चाहे बर्ड्स को लेकर के हो चाहे एनिमल्स को लेकर के हो। Whenever he came across any animal, जब भी उन्हें कोई भी एनिमल मिलता था, he would buy it any cost, तो वो उसे किसी भी कीमत पे खरीद लिया करते थे। If he liked it, अगर उनको वो पसंद आता था तो, अगर उनको पसंद आता था तो वो किसी भी कीमत के ऊपर उसको खरीद लिया करते थे उस एनिमल को। Sometimes he had to bear the anger of the grandmother, और कई बार तो ऐसा होता था कि ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती थी, और उनके गुस्से को भी उन्हें टॉलरेट करना पड़ता था। He was a person of strong determination, एक strong firm determination वाले वो पर्सन थे। Once he bought a monkey and named it Toto, तो एक बार वो मंकी खरीद करके लाए, उसका नाम उन्होंने टोटो रख दिया। टोटो मेड हिम पे एक्स्ट्रा फेयर बट स्टिल ही लव, उनकी टोटो की वजह से उनको एक्स्ट्रा फेयर भी देना पड़ता, जैसे हमने सहारनपुर वाला जो इंसिडेंट देखा था, लेकिन फिर भी वो उस मंकी से बहुत प्यार करते थे। लव फॉर एनिमल्स, determination and good sense of humor are some of the qualities that are reflected in his character. So animals के लिए उनका प्यार, determination और good sense of humor, हमने कब देखा था? जब वो रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे और जो टिकट कलेक्टर था उन्होंने उनको ये कहा था कि ये मंकी जो है उसको हम डॉग की कैटेगरी में रखेंगे, तो वो उस बात से थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, और फिर उन्होंने अपनी पॉकेट से टोटोइस को निकाला जो उनका पेट टोटोइस था, और उसको दिखाते हुए बोले कि आप इसके लिए कितना लेंगे, सभी एनिमल्स के लिए आप चार्ज करते हैं। सो यहाँ पे उनका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो भी देखने को मिलता है। आर सम ऑफ द क्वालिटीज दैट आर रिफ्लेक्टेड इन हिज कैरेक्टर, तो ये उनकी कुछ अच्छी क्वालिटीज है जो उनके कैरेक्टर में हमें देखने को मिलती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ वाज टोटो एन एक्सपेंसिव डील फॉर ग्रैंडफादर। एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आपको क्या लगता है, कैसे लगता है कि टोटो जो है दादाजी के लिए एक महंगी डील थी। डू यू थिंक इट वाज अ लेसन फॉर ग्रैंडफादर, और क्या आपको लगता है कि उस मंकी को खरीदना और उसके बाद उसे वापस करना, क्या ये एक लेसन था ग्रैंडफादर के लिए? आंसर विल बी सिंस हिज अराइवल, कि जब से वो उनके घर में आया था, टोटो स्टार्टेड डैमेजिंग द हाउस एंड द थिंग्स इन इट, तो उसने बिगनिंग से ही
घर में जितने भी चीजें थी, चाहे वो वॉलपेपर को लेकर के हो, ऑथर का ब्लेजर हो या डिशेस हो, कर्टेन्स हो, उनको उन्होंने फाड़ना या उसको डैमेज करना स्टार्ट कर दिया था। ही पुल्ड आउट द पैड, सबसे पहले उसने उस खूंटी को बाहर निकाला, दीवार को खराब कर दिया। टोर वॉलपेपर्स, जो डेकोरेटिव जो पेपर लगा हुआ था उसको उसने टोर कर दिया। एंड टोर द ऑथर्स ब्लेजर इनटू रैग्स, और ऑथर का जो ब्लेजर था उसको उसने बिल्कुल पहनने लायक नहीं छोड़ा था। While going to सहारनपुर at the railway station, और जब वो सहारनपुर जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पर थे, he had to pay fare for टोटो टू, तो वहां पर भी उनको टोटो का किराया देना पड़ा था। The grandfather thought that he would adjust with other animal in the zoo, but it never happened, और उन्होंने ये भी सोचा था कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाएगा तो टोटो जो है अदर एनिमल्स के साथ उस जू के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और वो भी एक पैट बन जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। Then the grandfather realized that it was not a very good deal, और उसके बाद दादाजी ने धीरे धीरे जब टाइम गुजरा तो उन्होंने इस चीज को फील भी कर लिया कि ये एक अच्छी डील नहीं थी। He found the Tonga driver and sold Toto back to him, और उन्होंने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा जिससे उन्होंने परचेज किया था और उसको वापस बेच दिया। तो आपने देखा कि उन्होंने खरीदा कितने में था, 5 रुपीज में, और वापस बेचा कितने में, 3 रुपीज में। तो यहाँ पे भी उनको लॉस हुआ इसका। यस, सेकंड क्वेश्चन हमारा, डू यू थिंक इट वाज अ लेसन फॉर ग्रैंडफादर? यस, आई थिंक इट वाज अ लेसन फॉर ग्रैंडफादर टू लर्न दैट एनिमल शुड नॉट बी केज्ड। तो यहाँ पर दादाजी को एक लेसन मिल रहा है कि सीखने को मिल रहा है कि एनिमल्स को हमें पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। दे कैन लिव हैप्पीली ओनली इन द नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि जो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है, जो नेचुरल प्लेस होता है जहाँ पे वो रहते हैं, वो ही उनके लिए एक सही जगह है जहाँ वो खुश रह सकते हैं। दे प्रूव एक्सपेंसिव इफ वी एक्ट अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, और हमारे लिए वो कई बार एक्सपेंसिव प्रूव हो जाते हैं जब हम अगेंस्ट जाते हैं किसके, लॉ ऑफ नेचर के। क्योंकि यहाँ पे जो नेचर है वो ये कहता है कि जो एनिमल्स है उनको पिंजरे में रखने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि वो खुली हवा में रहे, फॉरेस्ट एरिया है उनके लिए, वही उनका सबसे बेस्ट जगह होता है। और मंकी जैसे को तो आप बिल्कुल भी पेट बना ही नहीं सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।